जी बिल्कुल, चित्राल में तवील खुशहाली के बाद इस साल की पहली बर्फबारी और पहला बारिश बरसा है। इससे इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से यहाँ पे बारिश न होने की वजह से काफ़ी खुशहाली रही और यहाँ पे मुकामी जो मौसमी बीमारियाँ थी, नज़ला ज़ुकाम, उस पर काफ़ी लोग मुब्तला थे। इसके अलावा जो बारानी ज़मीन थी, ललमी ज़मीन, जहाँ पे नहरी पानी नहीं जाती, वहाँ पे अक्सर ज़मींदार लोग इस मौसम में गंदम बोते हैं, मगर पानी न होने की वजह से उसकी तलफ होने का ख़तरा था। अब चूँकि बर्फबारी हो चुकी है और रात को बारिश भी हुई, उम्मीद की जाती है कि ज़मींदारों का मेहनत ज़ाया नहीं हो जाएगा। मैं बताता चलूँ कि ये जो बर्फबारी होती है, ये अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये बर्फ़ पहाड़ों पे जमा होकर फिर मौसम गर्मा में ये पिघल कर दरिया चित्राल के ज़रिए नीचे जाते हैं और उस दरिया का नाम नीचे दरिया कबल रखा गया। हालांकि ये असल में दरिया चित्राल है। इस पर कई डैम बन चुके हैं, बिजलीघर बन चुके हैं और इसी दरिया से फिर नहरों के ज़रिए पानी ले जाकर ज़मींदार अपने फसलों को सैराब करता है। ये बर्फबारी अगर एक जानिब यहाँ पे फसलों और बागात के लिए बेहतर है, तो दूसरी जानिब चित्राल के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का वाहिद ज़रिए भी है, क्योंकि वादी कैलाश और जो अफगानिस्तान के सरहद पे जो इलाके हैं, शिखा नदी वगैरह, वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं इस बर्फ़ में एक खेल खेलते हैं जिसे फ्री स्टाइल आइस हॉकी यानी बर्फ़ानी हॉकी का नाम दिया जाता है। और वो तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा मैदान होता है, उसके ऊपर ये बर्फ़ खेलते हैं, बर्फ़ का खेल जो खेलते हैं बर्फ़ानी हॉकी। उसमें ये होते हैं कि जो टीम जीत जाता है तो जीतने वाली टीम के कप्तान को 3 दिन के लिए बादशाह मुकर्रर किया जाता है और वो बादशाह सलामत जो हुक्म करते हैं उस वादी में जितने सरकारी मुलाजिमीन हैं या आम लोग हैं उसके हुक्म मानने के पाबंद हैं। इन 3 दिनों में बादशाह सलामत जैसे मुकामी ज़ुबान में मेहतर कहलाते हैं, क्योंकि चित्राल माजी में एक आज़ाद रियासत थी और उस रियासत के हुक्मरान को मुकामी ज़ुबान में मेहतर कहलाता था, तो उस बादशाह को भी मेहतर कहलाता है। तो मेहतर साहब ये करते हैं कि उस इलाके में जो तनाज़ात थे उसको तस्फिया कराते हैं, लोगों में ख़त्म करते हैं और मुकामी लोगों से रास्ते, सड़कें, पुलें बनाते हैं, बेल काटते हैं, ज़बह करते हैं और पूरे इलाके की ज़ियाफ़त कराते हैं और लोग उसके लिए तोहफ़े तोहफ़े भी लाते हैं। तो ये बर्फबारी और बारिश अगर एक जानिब हमारे फसलों के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे बागात के लिए ज़रूरी है, तो दूसरी जानिब लोगों को चंद लम्हों के लिए खुशी भी देते हैं और बर्फानी खेल में लोग ज़बरदस्त किस्म का उनका वर्जिश जाते हैं, दौड़ लगाते हैं 7 किलोमीटर तक और फिर वापस उधर से जाते हैं, तो उनकी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहती है। जी।